Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, a simple harmonic oscillator consists of a block attached to a spring with spring constant 200 Newton per meter. The block slides on a frictionless surface with equilibrium point at x equals to 0 and amplitude is given 0.2 meter. A graph of the block's velocity v as a function of time t is shown in the figure. The horizontal scale is set by ts is equals to 0.2 second. What is the period of the simple harmonic motion and mass of the block? तो देखो आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, राइट। आपका स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक मास कनेक्टेड है जो कि आपका ऑसिलेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस एसएचएम का आपको टाइम पीरियड पूछा हुआ है और इस ब्लॉक का मास कितना होगा ये पूछा हुआ है। बाकी इसका जो मोशन का ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच का वो आपको गिवन है, राइट। तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें यूज करना है वो क्या है? द की कॉन्सेप्ट इज, आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एंड मास के बीच में रिलेशनशिप, राइट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मास के बीच में जो रिलेशनशिप आपका होता है वहां से आप मास कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी आपको वेलोसिटी का अगर एक्सप्रेशन पता है एसएचएम के लिए तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा इस केस में। सो चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि हमें टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड तो हम यहाँ पे सिंपली बता सकते हैं। देखो इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ का जो एक ऑसिलेशन है वो कितना टाइम में पूरा हो रहा है यहाँ पे टीएस टाइम में, राइट। ये आपको टीएस दिया हुआ है, सो दिस इज टीएस और टीएस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इट इज 0.2 सेकेंड। तो यानी कि जो आपका टाइम पीरियड होगा इट इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड। एक आंसर तो आपका यहाँ से मिल जाता है। अब हमें इस ब्लॉक का मास कैलकुलेट करना है, राइट। तो मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम जानते हैं कि तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है एक एसएचएम की यानी ओमेगा, वो कितना होता है? इट इज इक्वल्स टू, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? अंडर रूट के बाई एम। ओके, के क्या होता है? आपका स्प्रिंग कांस्टेंट और एम होता है आपका मास। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 200 न्यूटन पर मीटर। सो ओमेगा हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो हमें टाइम पीरियड ऑलरेडी पता चल चुका है। टाइम पीरियड कितना है? 0.2 सेकेंड, राइट। और टाइम पीरियड हम जानते हैं क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अगर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखें कितना हो जाएगा? 2 पाई डिवाइड बाई 0.2, सो इट विल कम आउट टू 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो आपकी ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है। अब आप m की ये जो इक्वेशन है यहाँ पे k और ओमेगा को अगर पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? इट विल कम 10 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 200 बाई m, राइट। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर यहाँ पे ले सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? 100 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 बाई m। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे मास की वैल्यू तो इट विल कम 200 डिवाइड बाई 100 इंटू पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 10 के इक्वल होता है। सो ये कितना आने वाला है मास आपका यहाँ से? 0.2 kg, राइट। तो आपका टाइम पीरियड आया 0.2 सेकेंड और मास आया आपका 0.2 kg। सो आपका जो सही आंसर होगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0.2 सेकेंड एंड 0.2 kg। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।